आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 16 भी कह सकते हैं, माई सिली सिस्टर। और ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। आइए अब हम लोग इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज so childish, she does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. When we play with puddles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's way of doing her lessons. इसका मतलब यह है कि एक लड़का है जो कि अपनी मम्मी से अपनी बहन की शिकायत कर रहा है और कह रहा है कि आपकी जो बेटी है, मतलब कि जो लड़के की बहन है, वो बहुत ही बचकानी, बहुत ही बुद्धू और बहुत ही शैतान है। और वो सड़क के किनारे जल रही रोशनी और चमकते हुए तारों की रोशनी के बीच में फ़र्क नहीं कर पाती है। और जब हम लोग कभी पत्थरों के साथ में खेल रहे होते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि वो जो पत्थर हैं वो असली का खाना है, और वो उसे खाने के लिए अपने मुंह में रख लेती है। और जब भी मैं उसे पढ़ाने के लिए किताबें खोलता हूँ, तो वो उन किताबों के पन्नों को अपने हाथ से फाड़ देती है और फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो ये है मम्मी, आपके प्यारी बेटी, दुलारी बेटी के काम करने के तरीके। इसमें मदर का मतलब होता है मम्मी, बेबी का मतलब होता है बच्चा, सिली का मतलब होता है मूर्ख, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, स्टार्स का मतलब होता है तारे, बबल्स का मतलब होता है पत्थर, फूड का मतलब होता है खाना, माउथ का मतलब होता है मुंह, बुक का मतलब होता है किताब, लर्न का मतलब होता है पढ़ना या फिर सीखना, टीयर्स का मतलब हमारा आंसू भी होता है और साथ में फाड़ना भी होता है, पेजेस का मतलब होता है पन्ने, हैंड्स का मतलब होता है हाथ, रोर का मतलब होता है ठहाके मार के हंसना या फिर दहाड़ मारना, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और लेसन्स का मतलब होता है पाठ। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it's a great fun. Everybody knows that father is away, but sometimes I called out father playfully. She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. Sometimes I hold a glass with the donkey that our washerman brings to carry away his dirty clothes. I warn her that I am a schoolmaster and that she better not make any noises. Only then she kept quiet. I insist that she called me Dada. Your baby wants to catch the moon. She is really funny. Mother, your baby is silly. She is so very childish. इसका मतलब ये है कि जो लड़का है वो कह रहा है कि जब भी मैं अपना सिर गुस्से में हिलाता हूँ और मैं उसको डांटता हूँ, तो वो हंसने लग जाती है जैसे कि मैं कोई मज़ेदार बात कर रहा हूँ। और हर कोई जानता है कि पिताजी यहाँ पे नहीं है, मतलब पिताजी दूरी पे हैं। लेकिन जब भी मैं मजाक मजाक में पिताजी का नाम पुकारता हूँ, मतलब पिताजी कह के पुकारता हूँ, तो वो अपने चारों तरफ देखने लग जाती है एक्साइटेड होके, मतलब कि काफी उत्साह में आके। और उसे ऐसा लगता है कि पिताजी कहीं आसपास ही हैं। कभी कभार मैं एक कक्षा रखता हूँ गधे के साथ में, जो कि हमारा धोबी साथ में लाता है। और मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि मैं यहाँ पे मास्टर हूँ, मतलब कि मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ और वो शांत रखे, तभी वो शांत होती है। और मैं उससे हमेशा कहता हूँ कि वो मुझे दादा कहे। आपकी जो बेटी है वो चांद को पकड़ना चाहती है, वो बहुत ही मजाकिया है। मम्मी, आपकी बेटी बहुत ही बुद्धू और बहुत ही बचकानी है। और इस चैप्टर के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े इंडिया के राइटर कहे जाते हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये चैप्टर बल्कि काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। और एक और चीज़, जो जनगण मन हम लोग गाते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो ये चीज़ मत भूलना। इसमें शेक का मतलब होता है हिलाना, हेड का मतलब होता है सिर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, नॉटी का मतलब होता है नटखट, लाफ का मतलब होता है हंसना, थिंक का मतलब होता है सोचना, फन का मतलब होता है मजेदार, एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई, फादर का मतलब होता है पिता,
समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, प्लेफुली का मतलब होता है मजाकी तरीके से या फिर मजाक में, नियर का मतलब होता है करीब, क्लास का मतलब होता है कक्षा, डोंकी का मतलब होता है गधा, कैरी का मतलब होता है उठाना या फिर लादना, डर्टी का मतलब होता है गंदे, क्लोथ का मतलब होता है कपड़े, स्कूल मास्टर जो स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं। और ये जो वर्ड है दादा, कई जगहों पे बड़े भाई को दादा कहा जाता है। मून का मतलब होता है चांद, फनी का मतलब होता है मजाकिया, सिली का मतलब होता है मूर्ख, और चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। तो ये तो हो गए हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उन्हें भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, व्हाट डज द बेबी डू विद द पबल्स। इसका मतलब यह है कि जो छोटे से कंकड़ पत्थर होते हैं उनके साथ में बच्ची क्या करती है। तो इसका आंसर होगा शी थिंक्स दैट द पबल्स आर रियल एंड ट्राई टू ईट देम। इसका मतलब यह है कि बच्ची को ये लगता है कि जो पत्थर हैं वो असली खाना है और वो उन्हें खाने की कोशिश करती है। व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक। इसका मतलब यह है कि जो बच्ची है वो किताब के साथ में क्या करती है। तो इसका आंसर होगा शी टीयर इट पेजेस इनटू पीसेस। इसका मतलब यह है कि वो उस किताब के पन्नों को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ डालती है। व्हेन डज द बेबी लाफ। इसका मतलब यह है कि जो बच्ची है वो कब हंसने लग जाती है। तो इसका आंसर होगा व्हेन हर ब्रदर इज स्कोल्डिंग हर। मतलब यह है कि जब उसका भाई उसे डांटता है तो वो हंसने लग जाती है। वाई डज द वॉशर मैन ब्रिंग डोंकी। इसका मतलब यह है कि जो कपड़े धोने वाला धोबी है वो अपने साथ में गधा क्यों लाता है। तो इसका आंसर होगा फॉर कैरिंग हिज गुड्स, मतलब वो अपना सामान कैरी करने के लिए लाता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो फॉर कैरिंग हिज डर्टी क्लोथ्स, मतलब कि उसके जो गंदे कपड़े होते हैं उनको उठाने के लिए। दोनों ही आंसर लिख सकते हो, पहला वाला लिख दो, ये छोटा है तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो उसे तुरंत लाइक और शेयर कर दें। और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। अगला है टॉक टाइम। व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज। इसका मतलब ये है कि जो बच्ची जो भी हरकतें करती है उसमें सबसे मजाकिया हरकत कौन सी है। तो जो भी आपको इसमें सबसे ज्यादा मजाकिया हरकत लगती है उसको आप नीचे लिख सकते हो। डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली, वाई। इसका मतलब ये है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि जो बेबी सिस्टर मतलब कि छोटी बच्ची है वो मूर्ख है, मतलब कि शैतान है, नटखट है। अगर लगता है तो ऐसा क्यों लगता है। तो आपको जो भी रीजन है वो देना है। इसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इसका मतलब यह है कि नीचे हमारे आप देख सकते हो काफी ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जो कि हमारे कंप्लीट नहीं है, मतलब अधूरे हैं। आपको उन सभी वर्ड को कंप्लीट करना होगा। और ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारी ऊपर की जो स्टोरी है उसमें से है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ कर दिए हैं, जैसे कि पहले वाले में मैंने डबल एल भर दिया है जिससे कि ये वर्ड हो गया सिली। दूसरा वाला डबल बी और ई, ये बन गया हमारा पेबल्स मतलब पत्थर। फिर हमारा ई लगा दिया तो ये हो गया स्ट्रीट जिसका मतलब होता है रास्ते। उसके बाद डबल एस और ये हो गया लेसन्स। फिर हमारा ये जो आखिरी के तीन है ये आपको खुद से ही करने होंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको ये तीनों ही वर्ड हमारा जो लास्ट का पैरा है उसमें मिल जाएंगे। अगला है राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इसका मतलब यह है कि नीचे के जो हमारे वर्ड दिए हुए हैं उन्हीं के मीनिंग मतलब उनके अर्थ से मिलता जुलता आपको एक दूसरा वर्ड लिखना होगा जो कि हमारा इस कहानी में दिया हो। जैसे कि पहला हमारा फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो फिर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग फुलिश के हमारे करीब पड़े या फिर वैसे ही पड़े। तो वो हो जाएगा सिली। सिली का मतलब भी होता है फुलिश, लेकिन सिली का मतलब होता है थोड़ा सा कम दिमाग वाला, उसको हम कह सकते हैं सिली। उसके बाद है स्टोन। तो देखिए स्टोन्स हम पेबल्स को भी कह सकते हैं क्योंकि स्टोन का मतलब होता है पत्थर और पेबल्स का मतलब होता है कंकड़ पत्थर, बस फर्क ये कि वो छोटे छोटे होते हैं। फिर है मिस्चिविस। मिस्चिविस का मतलब होता है शैतान जो कि बहुत ज्यादा हरकतें करे, और इसको हम नॉटी भी लिख सकते हैं। और आखिरी हमारा फेच। तो फेच का मतलब होता है किसी चीज को जाके लाना। अब आपको इसमें एक ऐसा वर्ड लिखना होगा जो कि हमारे स्टोरी में हो और जिसका मतलब सेम हो। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इसका मतलब यह है कि नीचे जो खाली जगह दी हुई है आपको उन्हें ऊपर के डिब्बों में लिखे हुए शब्दों से भरना होगा। तो हमारा पहला वाला है द, फिर खाली जगह आर प्लेइंग।
तो देखिए कौन खेल सकता है, चिल्ड्रंस मतलब बच्चे ही खेलेंगे। तो पहले हम लिख देंगे द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड, फिर खाली जगह और आर हैप्पी। अब इसमें हम लिख देंगे दे, क्योंकि दे का मतलब होता है वे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड दे आर हैप्पी, मतलब कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और वे बहुत ही खुश हैं। आखिरी है मतलब उसके बाद वाला है हमारा, पहली जगह छूटी है आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, इसका मतलब ये है कि ये लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो इसमें हम दे लिख सकते हैं, मतलब वे लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। और आखिरी वाला मैंने खाली छोड़ दिया है, तो ये आपको खुद से ही करना होगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए नीचे का ये जो है इसको आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं आता है। और जिसने अगर मेरी क्लास सेकंड ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल की क्लास देखी होगी तो उसे ये क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सिंगुलर प्लूरल वाले का मतलब लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। अगर आप लोग चाहो तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिससे कि आपको सिंगुलर प्लूरल अच्छे समझ में आ जाए। हालांकि मैंने इसमें दो लिख दिए हैं, बाकी जो बचे हुए दो हैं वो आपको खुद से लिखने होंगे। पहला है इसमें वन चाइल्ड, जिसको कि हम मैनी चिल्ड्रंस लिख सकते हैं। और आखिरी वाला है वन गूस, जिसको कि हम लोग मैनी गीस लिख सकते हैं। और रही बात जो बीच में दो बचे हुए हैं, तो ये आपको खुद से ही करने होंगे। अगला है ऐड फुल टू मेक अ वर्ड। इसका मतलब यह है कि अब आपको जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें फुल ऐड करना है पीछे और एक पूरा शब्द बनाना होगा। तो पहला है हमारा द चिल्ड्रंस आर, तो इसमें वर्ड दिया है प्ले, तो प्ले में अगर हम फुल लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेफुल। उसके बाद है द फ्लावर्स आर, इसमें वर्ड दिया है ब्यूटी, तो ब्यूटी में अगर हम फुल लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ब्यूटी में फुल लगाने के बाद में इसकी स्पेलिंग में बदलाव आ गया है, मतलब कि इसमें से वाई चला गया है हमारा, उसकी जगह पे आई आ गया है। तो देखिए ब्यूटीफुल की हमारी स्पेलिंग ही यही होती है और जो चेंजेस हैं वो तो होने ही होने हैं। उसके बाद है द बुक और आखिरी है हमारा द वेजिटेबल आर, तो देखिए ये दोनों आपको खुद से ही करने होंगे। अगला है एड एल वाई टू मेक वर्ड। अब देखिए इससे पहले वाले में आपने इस सभी में फुल जोड़ा था, अब आपको इन सभी में एल वाई जोड़ के इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि हमारा पहला है द न्यू शूज आर, तो देखिए इसमें वर्ड दिया है लव। अब लव में अगर हम एल वाई लगा देंगे तो ये हो जाएगा लवली, जिसका कि मतलब होता है प्यारे, मतलब ये कि जो नए जूते हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। उसके बाद अगला है ही इज, फिर हमारा वर्ड दिया है रियल, तो रियल में हम एल वाई लगा देंगे तो ये हो जाएगा रियली, ही इज रियली स्मार्ट। अब इसके बाद हमारा वी शुड ईट और लेट अस सिंग, ये दोनों खाली बचे हुए हैं, ये आपको खुद से ही करने होंगे। इसके बाद है एड आई एस एच टू मेक अ न्यू वर्ड, मतलब जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें आपको आई एस एच जोड़ना होगा। तो देखिए इसमें मैंने जो वर्ड है वो पहले दूसरे में कट गया है, तो वो मैंने आपको करके दे दिया है। तो पहले में हमारा जो वर्ड था वो था चाइल्ड, द गर्ल दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है फूल, हालांकि वो कट गया है लेकिन वो फूल है हमारा। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, आई फील, तो इसमें हम आई एस एच जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फुलिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना और फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। और आखिरी वाला है माई सिस्टर इज। अब देखिए माई सिस्टर इज और बेबी वर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको आई एस एच जोड़ के इस वर्ड को कंप्लीट करना होगा। अब इसके बाद अगला है लेट्स राइट, राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। इसका मतलब यह है कि अब आपको नीचे 5 ऐसे वाक्य लिखने होंगे और उसमें बताना होगा कि आप किस प्रकार से घर में अपने घर वालों की सहायता करते हो। तो इसमें पहले की स्टार्ट दी हुई है आई हेल्प मदर, मतलब आप अपनी मम्मी की मदद करते हो। तो जिस तरीके से भी आप मदद करते हो, घर में जैसे भी काम कराते हो, उन सभी पे आपको 5 सेंटेंसेस इसमें लिखने होंगे। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.